जिस याचिका की वजह से मिल्कीपुर उपचुनाव को चुनाव आयोग ने होल्ड पर डाल दिया था, उस याचिका को बाबा गोरखनाथ ने वापस ले ली। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी हैं। क्या रहा आज कोर्ट में? चूंकि याचिका तो आपने वापस ले ली, क्या इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया? जी, 22 में जब मुझे पता चला कि माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जो कागज़ लगाए हैं, जिस पे उन्होंने शपथ नोटरी कराई है, उनकी वैधता 6 वर्ष पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो उस पर मैं स्टे चाह रहा था अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट से। स्टे तो नहीं मिला, पर कोर्ट ने सबको इशू नोटिस की कि भाई ये तो एक तरीके से प्रदेश के लिए भी ये नया मामला था। तो वो मामला चल रहा था। इसी बीच में अवधेश जी सांसद हो जाते हैं और उन्होंने इस सीट पे इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा दिया तो लड़ाई मेरी ख़त्म हो गई। उस सीट को वैसे ही चुनाव हम लोग चाहते थे, पर चूंकि ये देश का मुझे लगता है पहला मामला था, तो इसमें बहुत समझ किसी को एक प्रकार से कोई नहीं समझा कि इस तरीके की का चुनाव आयोग फैसला सुनाएगा। पर उनका फैसला सम्मान है। पार्टी भी पूरी तैयारी में थी, हम लोग भी पूरी तैयारी में थे, पर जब कल निर्णय आया तो लगा पैरों तले ज़मीन खसक गई। तो पता किया तो पता चला मेरी ही याचिका की वजह से रुका है। मैंने शीर्ष नेतृत्व को बताया तो सबने कहा नहीं, चुनाव वहाँ पर होगा, पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनाव पर 2.5 महीना वहाँ पे तैयारी हुई है। और फिर मैं तुरंत रात में ही हाई कोर्ट आया, अपने अधिवक्ताओं से बात की, रातों रात कागज़ तैयार हुआ और सुबह जो है मैंने याचिका वापस लेने की जो अपील होती है वो अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट के सामने हम लोग पेश हुए। कोर्ट ने कल की डेट दी है, कल इस विषय पर निर्णय आना है। कल सुनवाई मतलब होगी? हाँ, कल निर्णय आना है। आपको चूंकि आपके वकील से आपकी बातचीत हुई होगी, उन्होंने क्या बोला कि अगर ये याचिका वापस हो जाती है, कल आपके फेवर में अगर फैसला आता है, तो क्या इलेक्शन का रास्ता वहाँ पर साफ हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे कल फैसला कल आ जाता है तो कल ही वो नेट पे आ जाएगा। हम लोग तत्काल चुनाव आयोग से लेके जितने भी संभावित लोग हैं इस व्यवस्था को देखने वाले, सबको ईमेल कर देंगे, बता भी देंगे कि हम लोग वहाँ चुनाव तत्काल चाहते हैं और उसी डेट पे चाहते हैं। बाकी चुनाव आयोग के हाथ में है। कि जब घोषणा नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि आप लोग चुनाव से डर गए। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। अगर डरने की बात होती तो क्या उनको भी तो पता था? 10 वकील तो समाजवादी वाले, हमारे तो 2 वकील जाते थे, उधर से 10 15 वकील आते थे, तो पता तो उनको भी था, लड़ तो वो भी रहे थे। पर इस तरीके का कोई मामला हो, ये किसी को सही माने में गंभीर जानकारी नहीं मैं मान सकता हूँ। किसी को बहुत था नहीं कि क्या होगा। ये हुआ कि इस्तीफा दे दिए तो शून्य हो गया। मतलब कि आज एप्लीकेशन डाली गई है आपकी तरफ से कोर्ट में याचिका वापस लेने की? हाँ जी, एप्लीकेशन पड़ गई है, कल उस पर सुनवाई होकर निर्णय आना है। कल ही निर्णय आ जाना है। एक आखिरी सवाल ये है कि आपको लगता है कि जो उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, ये उपचुनाव हरियाणा की तर्ज पर होने जा रहा है? एक तरफ विपक्ष का पीडीए मॉडल होगा तो एक तरफ बीजेपी जिस विकास के मॉडल की बात कर रही है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन बिल्कुल इस बार कह सकते हैं कि जो अपेक्षित दोनों तरफ से जो एक परिणाम की उम्मीद थी, किसी के पास वो परिणाम नहीं आया। नहीं, मिल्कीपुर का चुनाव निश्चित रूप से बाबा के कानून व्यवस्था और बाबा के विकास पे ही होगा। मोदी जी और योगी जी के जो विकास कार्य गांव-गांव में दिख रहे हैं, उसी के आधार पर हम लोग गांव में जा रहे हैं, उसी के आधार पर बोल पा रहे हैं। और इस बार उनका पीडीए का फार्मूला 100 रूप से ख़त्म होगा और हम लोग वहां निश्चित रूप से एक बड़ी जीत के साथ मिल्कीपुर जीतेंगे। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप उस बात को समझना चाहिए। 3 चुनाव में अवधेश प्रसाद से लड़ा हूँ। जब वो कैबिनेट मंत्री थे तो मैंने उनके बेटे को 3416 वोटों से हरा दिया था। खुद मंत्री रहते उनको 29,000 से हरा दिया था उसी मिल्कीपुर की जनता ने। तीसरे चुनाव में कई प्रत्याशी एक हो गए थे, हमारे यहाँ बसपा भी मिल के लड़ी थी, जिसके कारण से हम थोड़े वोटों से चुनाव हारे थे। पर मेरे वोट बैंक में, भाजपा के वोट बैंक में काफ़ी वृद्धि हुई थी, वोट बैंक बढ़ा था। तो ये कहना कि हम लड़ाई में नहीं हैं, जो विपक्ष कहता रहा है ये है वो, इसी चुनाव में आप देख लीजिए सबसे अच्छा प्रदर्शन मिल्कीपुर का रहा है। वहीं से विधायक रहे, मंत्री रहे, 7700 वोटों से जीतते हैं। जिस तरीके से खटाखट पीडीए चला, मिल्कीपुर में नहीं चला उस अनुपात में, वहाँ तो उनको बड़े वोटों से जीता ना। तो निश्चित रूप से हम लोग आश्वस्त हैं, तैयारी पूरी है, मिल्कीपुर बड़े वोटों से जीतेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ थे, जिन्होंने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी है अपनी याचिका को वापस लेने के लिए। इस याचिका पर कल सुनवाई होनी है और अगर याचिका वापस होती है तो जाहिर सी बात है, और जो जानकार हैं उनका भी मानना है कि मिल्कीपुर में भी उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।